छोटे बाबू, जा रहे आप हमको छोड़ के? ये दोस्ती है हमारी। धीरू भैया, मेरा खुद का कोई ठिकाना नहीं। आप कहाँ भटकेंगे हमारे साथ? ये सही वक्त नहीं है जाने का। ये आपकी जरूरत है। नहीं नहीं, अरे राघव भैया है ना, वो अकेले सब संभाल। तो ठीक है, जब आप सोच ही लिए तो हम भी आपके साथ चलेंगे। धीरू भैया जिद मत कीजिए आप। मैं चलूंगा चलूंगा, बस चलूंगा। नहीं धीरू भैया नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे चलना आपके साथ, नहीं तो दोस्ती तोड़ लीजिए आप मुझसे। अरे किशन बाबू, हमको भी ले चलिए। ठीक है धीरू भैया, दीजिए बैग हमको। चलिए। फूली, आज राघव भैया ने जो तुम्हारे साथ वर्ताव किया उसके लिए माफ चाहिए। फूली, कल जो हम तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे उसके लिए भी मुझे माफ कर देना। देखो फूली, माँ और भाभी का ख्याल रखो। हम तो जा रहे हैं, मगर बहुत जल्द आएंगे। चलते हैं। ये सब हमारे कारण हुआ है। हम जा रहे हैं और जाके अभी राघव भैया से माफी मांगते हैं। हम जा रहे हैं। सारा प्लान के मुताबिक हो रहा है। किसी को अभी तक शक तक नहीं हुआ है। और आगे भी नहीं होगा। किसी को पता लगना नहीं चाहिए कि यह मर्डर है। पोस्टमार्टम में एक्सीडेंट दिखाया गया है। सुनो, हम तुमसे ज्यादा बात नहीं कर सकते, जल्दी ही मुलाकात करते हैं। कौन है वहां पे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो चली गई थी ना? वो क्या? वो हम आपसे माफी मांगने के लिए आए हैं। वो हमारे कारण किशन घर छोड़ के चला गया। प्लीज उसे रोक लीजिए ना। सुनो, ये हमारे घर का मामला है, समझी? और इसमें तुम्हारी सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं है हमको। और हाँ, आज के बाद इस घर के सामने कदम भी मत रखना। चल जाओ यहाँ से। फुलिया, क्या हुआ? ए फुलिया, चल। आखिर बात क्या है फुली? हाँ, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। चल, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। अच्छा ठीक है। बहुत प्यार करते हो तुमसे। तुम ना मेरी नवरत्न तेल, जब भी पास आती हो दिल को ठंडक पहुंचाती। तुम मेरी कोका कोला हो, मेरी प्यास बुझाती। हाँ, बहुत प्यार करते हो तुमसे, बहुत चाहते हैं तुम। सही बता रहे? हाँ, बहुत बहुत ज्यादा चाहते हैं। प्रतीक, अरे प्रतीक, सुनो मेरी कोका कोला, लगता है कोई बाहर आ गया। हम बाद में बताते, ठीक है? हाँ दीदी। प्रतीक, कब से तुमको आवाज लगा रहे हैं? क्या कर रहे थे तुम? वो थोड़ा आँख लग गया था दीदी। देख प्रतीक, सच सच बता क्या कर रहा था? वो कुछ नहीं दीदी, वो बस ऐसे ही, कुछ नहीं। सो रहा था कि फोन पे लगा हुआ था? दीदी वो गेम खेल रहा था। अच्छा गेम खेला था। ला फोन दे, ला फोन दे। चल जाके नहा ले, मैं खाना लगा रही हूँ, फटाफट जाके नहा। फुलिया, क्या हुआ?
बताना, कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अरे कहाँ चल रही थी तुम दोनों? कब आई? क्या बात है, कुछ तो बताओ। काका, हाँ, वो क्या? दादा का एक्सीडेंट हो गया। कैसे? और अब वो कैसे हैं? बोलो। उनकी मौत हो गई। क्या? नहीं, आखिर किस्मत का भी खेल बड़ा निराला होता है, ऊपर वाले के सामने किसी का नहीं चलता। दद्दा बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने कई लोगों की मदद की, उन्होंने मेरी भी मदद की थी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे बिटिया। कोला तू मेरी सोना तू मेरी हाँ मेरी दिल की प्यास बुझाना तू मेरी। प्रतीक, प्रतीक देख, चुपचाप नहा ले। बगल में मातम छाया हुआ है और तू यहाँ पर गाने पे गाना गाया जा रहा है। दूसरों के घर में मातम देने वाला आज खुद के घर में मातम बन रहा है, तो गाना बनता है। कोका कोला तू आ गया खाना। दीदी, आज तो खाने का स्वाद ही अलग है। देख प्रतीक, चुपचाप खाना खा ले। दीदी, एक बात पूछो, तुझे उस दद्दा का जाने का दुख क्यों? तू सब भूल गई? उस दद्दा के बेटे ने तुम्हारे साथ क्या किया था? देख प्रतीक, हम कुछ भूले नहीं हैं और समय आने पर हम बदला भी जरूर लेंगे उनका। और वैसे भी दुश्मन के साथ दुश्मन बन के दुश्मनी निभाई जाए, जरूरी तो नहीं। और वैसे भी राघव ने जो हम लोगों के साथ किया, उसमें दद्दा की क्या गलती है? हाँ, हमको तो उस परिवार से नफरत है दीदी। अगर तुमको रिश्ता रखना है तो तुम रखो, लेकिन हमको कुछ रिश्ता नहीं रखना उस परिवार से। देख प्रतीक, अभी चुपचाप मुंह बंद करके खाना खा ले। किसी को पता लगना नहीं, पोस्टमार्टम में किसी को पता लगना नहीं, पोस्टमार्टम में। क्या हुआ? कोई सपना देखी क्या? कुछ नहीं। तू बैठ, हम तुम्हारे लिए पानी लेकर आते हैं। ये ले। चल सो जा।
दादा, हम लोग को छोड़कर इतनी जल्दी कहाँ चले गए दादा? भगवान इतनी जल्दी क्यों अच्छे लोगों को बुला लेता है? भगवान, यहाँ क्यों आया मुंशी? किसको शक हो गया तो? अरे राघव बाबू, हम कितनी बार फोन लगा रहे थे, कोई फोन ही नहीं उठा रहा था आपका। अरे ऐसा क्या इमरजेंसी हो गया था? ओह, अरे वो जमीन का पैसा जो उसको दिए हुए हैं, पैसा लेके बैठा हुआ है, उससे मिलना बहुत जरूरी है राघव बाबू। अभी उसको मना कर दीजिए। अच्छा, अभी सबका निपटारा हो जाए, हाँ हाँ, तो हम आराम से बात करेंगे। जी जी। अगर अभी जमीन बेच दिए, हाँ, तो शक हो जाएगा किसी को। ओह, अब जाइए यहाँ से। ठीक है। दादा, 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 कहाँ चले गए दादा? आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो कोई आए थे ना, उनके लिए पानी लेकर आए हैं। यहाँ हमारे बाप का मौत हुआ है, इसलिए लोग आ रहे हैं। यहाँ हमारे रिश्ते का बात नहीं चल रहा है जो आप चाय नाश्ता करवा रही हैं। और कितनी बार आपको मना किया है कि बाहर से आए लोगों के सामने आप नहीं जाएंगे। वो घर में कोई नहीं थे, रुपेश भैया बाहर गए हैं और माँ जी बाहर नहीं आ सकती थी, इसलिए हमको आना पड़ा। आज के बाद आप अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। आज से जो हम कहेंगे वही होगा। और ये क्या रंगीन कपड़ा पहन के घूमते रहती हैं आप? चाहिए बदलिए इसको। आज से आप विधवा की जिंदगी जिएंगी। जाइए यहां से। बच्चों का पढ़ाने का जगह तो गया, और अब तो किशन भी नहीं है हमारी मदद के लिए। फुलिया, ए फुलिया। हाँ, हम कुछ बोल रहे हैं और तू न जाने कौन से सोच में खोई हुई है। कुछ बात है क्या? अगर है तो बता। हम किशन के बारे में सोच रहे हैं। हम लोगों के कारण वो अपना घर छोड़ के चला गया। हम दोनों को वहाँ नहीं जाना चाहिए था। सुनिए सुनिए, हमको ना तुझे एक बात बताना है। हाँ बोलो। वो जो उस दिन राघव के घर गए थे ना, हाँ, तो हम वहाँ गए। फिर उसके बाद हम देखे कि वो किसी से बात कर रहा था फोन से, और फिर उसके बाद हम सब अपने कान से सुने उसका बात। फिर जब सुने तो वो बता रहा था किसी को कि ये सब मर्डर के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। दादा का ये सब, दादा के साथ एक्सीडेंट नहीं हुआ, उनके साथ मर्डर हुआ है। और फिर जब मैं ये सब सुनी तो फिर डर गए, और फिर डरने के बाद हम थोड़ा पीछे हुए तो वो हमको देख लिया। फिर उसके बाद मुझे हमको डांटने लगा और हम वहाँ से चले आए। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें हम। फुली, इसका मतलब दादा का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उनकी हत्या की गई है। बेटा, अब तुम ही इस घर के बड़े वारिस हो, तुम्हें इन्हें संभालना होगा, इस जिम्मेदारी को उठाना होगा बेटा। लेकिन माँ। नहीं बेटा, इसे तुम्हें ही संभालना।